Good morning, student. In previous lecture, we study about human blood group. In human blood group, we can say in human four type blood group are present. First is blood group A, second is blood group B, and third is blood group AB, and fourth O. Then we study about the blood clotting. Blood clotting is responsible for the prevent the bleeding by any wound. Today we will study about blood vessels and structure of a human heart. Blood vessels and structure of human heart. What is the blood vessels? Then we can say in human closed blood circulatory system is present. In closed blood circulatory system, blood flow in a particular tube. These tube is called blood vessels. In human, three types of blood vessels are present. First is arteries, second is vein, and third is capillaries. Arteries. What is arteries? Then we can say artery is a blood vessel in which oxygenated blood is flow, and the blood vessels that transport blood away from the heart towards the body. इट मीन्स अपन कह रहे हैं भाई बॉडी के जो अदर पार्ट होते हैं यानी हार्ट से बॉडी की ओर यानी बॉडी के पार्ट्स की ओर जो अपना ब्लड को सर्कुलेट करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करती है, वो अपनी क्या है, आर्टरीज होती है. आर्टरीज नॉर्मली अपन कहते हैं कि नॉर्मली आगे डिवाइड हो जाती है और वेरियस टाइप की ब्रांच में डिवाइड हो जाती है. उस ब्रांच को अपन क्या बोल रहे हैं, आर्टरियोल्स बोल रहे हैं. आर्टरीज की जो वॉल होती है वो किसकी कंपेयर में, वेन्स की कंपेयर में कैसी होती है, थिक होती है. इसके साथ साथ अपन कहते हैं आर्टरीज में ओनली क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. बट इसका एक एक्सेप्शन होता है. एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज. पल्मोनरी आर्टरीज में कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. इसमें जो नॉर्मली ब्लड का जो प्रेशर होता है वो वेरी हाई होता है. ब्लड का प्रेशर कैसा होता है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में इसमें ब्लड प्रेजेंट होता है. इसमें कैसा होता है, ब्लड होता है बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में फ्लो होता रहता है. इसके साथ साथ अपन कहते हैं आर्टरीज होती है एम्पिटी हो जाती है. कब, आफ्टर डेथ. डेथ के बाद में आर्टरीज कैसी हो जाती है भाई, एम्पिटी हो जाती है. इसके साथ साथ अपन कहते हैं आर्टरीज में जो होते हैं नॉर्मली इनर वॉल होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते. इस रीजन से इसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो फास्टली होता जाता है और हाई प्रेशर से होता जाता है. बट अपन वेन्स की अगर बात करें तो वेन्स जो होती है उसमें क्या होते हैं, वेरियस टाइप के वॉल प्रेजेंट होते हैं. तो आर्टरी जो होती है उसकी जो वॉल होती है वो अपन कह रहे हैं थ्री टाइप की लेयर इसमें प्रेजेंट होती है. कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, तो इसमें अपन कहते हैं थ्री टाइप की लेयर होती है. पहली होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना, सेकेंड अपन बात करते हैं ट्यूनिका मीडिया, और थर्ड अपन बात करते हैं ट्यूनिका इंटरना. तीन इसमें लेयर प्रेजेंट होती है. ट्यूनिका एक्सटर्ना जो होती है आउटर लेयर होती है, ट्यूनिका मीडिया होती है वो मिडल लेयर होती है, और ट्यूनिका इंटरना जो होती है वो इनर सॉफ्ट लेयर होती है. क्लियर. फिर अपन बात करें किसकी, देन वी स्टडी अबाउट ब्लड वेन्स या ब्लड वेन्स या वेन्यूल्स. तो वेन्स जो होती है वो आगे डिवाइड होकर वेन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है. वेन्स जो होती है वो आर्टरी की कंपेयर में क्या होती है, थिक होती है. इट मीन्स इसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है और इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सर्कुलेट होता रहता है. बट इसका भी एक एक्सेप्शन होता है. कौन, पल्मोनरी वेन. नॉर्मली ये कैसे ले जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है. बट पल्मोनरी वेन्स जो होती है वो कौन सा ले जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को है वो ट्रांसफर करती है. इसमें जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो बहुत ही स्लो रेट से होता है. कैसे होता है, बहुत ही स्लो रेट से होता है. बिकॉज क्यों, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, वॉल प्रेजेंट होते हैं. अब कोई क्वेश्चन पूछते हैं भाई इसमें वॉल क्यों प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें जो वेन्स में जो वॉल प्रेजेंट होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि अपन इसमें कहते हैं इसमें किसके लिए भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सर्कुलेट होता है. तो फॉर प्रिवेंशन, फॉर prevent of backflow of water, backflow of blood, यानी ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए इंटरनल वॉल प्रेजेंट होते हैं किसमें, वेन्स में, ताकि क्या है वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस बॉडी में एंटर न हो सके. Then we study about the capillaries. What is the capillaries? Capillaries, there is a minute granules, minute tubular structure which is responsible for micro circulation. It transports the sugar and nutrients to surrounding the tissue. यानी जिस भी टिश्यू के आउटर या चारों तरफ फैली रहती है उसमें नॉर्मली क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट और टिश्यू को है वो सर्कुलेट करती रहती है.
तो ये तो है अपना ब्लड वेसल। देन वी स्टडी अबाउट, नाउ वी स्टडी अबाउट ह्यूमन हार्ट। व्हाट इज ह्यूमन हार्ट, वेयर इज द ह्यूमन हार्ट प्रेजेंट। तो नॉर्मल अपन कहते हैं ह्यूमन हार्ट जो होता है वो अपनी थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। इट मीन्स अपने जो लंग्स होता है, थोरेसिक कैविटी में जो लंग्स होते हैं, लंग्स के बिटवीन, लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। इसका जो शेप होता है वो ब्लंट कॉन की तरह होता है, या अपन कहते हैं बंद मुट्ठी की तरह होता है, और लाइट पिंक कलर का ये होता है। हार्ट जो होता है उसके हार्ट के ऊपर नॉर्मली अपन कह रहे हैं 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। नॉर्मली हार्ट पर कितनी लेयर प्रेजेंट होती है, 3 लेयर प्रेजेंट होती है। फर्स्ट होती है भाई, सबसे पहले होती है, पहली लेयर कौन सी होगी, फर्स्ट लेयर होती है अपनी एपिकार्डियम। फर्स्ट लेयर कौन सी है, एपिकार्डियम। सेकंड होती है मायोकार्डियम, और थर्ड होती है एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम आउटर लेयर होती है, और मायोकार्डियम होती है वो मिडिल लेयर होती है, और एंडोकार्डियम होती है वो इनर लेयर होती है। तो इसकी अगर आप आउटर स्ट्रक्चर देखिए किसकी, हार्ट की, तो हार्ट होता है वो नॉर्मली क्या है, मेसोडर्मल डिराइव्ड ऑर्गन होता है। नॉर्मली किससे डिवाइड होता है, मेसोडर्मल लेयर से। नॉर्मल आपका एम्ब्रायोनिक लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो इसमें जो मेसोडर्मल लेयर होती है उससे हार्ट होता है वो डिराइव्ड होता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है, तो अपन कहीं थोरेसिक कैविटी में, किसके बीच में, लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसे होती है, लाइट पिंक की ब्लंट कॉन शेप की स्ट्रक्चर होती है, और एक कंप्लीट मस्कुलर ऑर्गन होता है। जो हार्ट होता है वो मस्कुलर ऑर्गन होने के रीजन से पूरे कंप्लीट अपने बॉडी में ब्लड को क्या करता रहता है, पंप करता रहता है। अब ये जो मेम्ब्रेन होती है, जो अपन कहते हैं इसके सराउंडिंग मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन, हार्ट मेम्ब्रेन होती है, उनको अपन क्या बोल रहे हैं, पेरिकार्डियम बोल रहे हैं। बिटवीन द आउटर और इनर लेयर इज वेरी नैरो स्पेस कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी। मीन्स जो आउटर और इनर लेयर होती है, यानी हार्ट की जो लेयर होती है उसमें 3 लेयर होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो अपन कहते हैं जो लेयर होती है उन लेयर के बीच में जो गैप होता है, जो कैविटी होती है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, पेरिकार्डियम कैविटी बोल रहे हैं। और पेरिकार्डियम कैविटी में एक फ्लूइड है वो फिलअप रहता है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोल रहे हैं। और पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है वो नॉर्मली क्या करता है, फ्रिक्शन से, यानी हार्ट जब पंप करता है, हार्ट मूवमेंट करता है, हार्ट वो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जब होता है, तो उसमें नॉर्मली क्या होता है भाई, उसमें जो हार्ट की जो फ्रिक्शन होता है, हार्ट की वॉल्स पे जो फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन से वो नॉर्मली प्रोटेक्शन करता है। कौन, पेरिकार्डियम फ्लूइड। तो पेरिकार्डियम फ्लूइड का नॉर्मली फंक्शन क्या है, अपने फ्रिक्शन को अपन कह रहे पेरिकार्डियम का क्या मेन फंक्शन हुआ, अपन कह रहे पेरिकार्डियम के जो पेरिकार्डियल कैविटी होती है उसमें पेरिकार्डियल जो फ्लूइड होता है वो नॉर्मली अपने हार्ट को फ्रिक्शन से प्रोटेक्ट करता है। हार्ट की कितनी लेयर है, तो अपन कहेंगे हार्ट के 3 लेयर हो गए। फर्स्ट कौन सी, फर्स्ट अपन कहेंगे कौन सी, एपिकार्डियम। सेकंड आपकी मायोकार्डियम, और थर्ड होगी एंडोकार्डियम। ये तो इसकी हार्ट की आउटर स्ट्रक्चर। तो आउटर स्ट्रक्चर का आप डायग्राम ये भी देख सकते हो जो अपनी बुक में है। तो इसमें ये जो आउटर स्ट्रक्चर है तो उसमें हार्ट है। तो हार्ट अपने कह रहे हैं इससे 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से, तो अपन कहेंगे इसमें एक तो लेफ्ट होता है वो ये जो लेफ्ट ऑरिकल होता है, राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये आपका राइट ऑरिकल है। ऐसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल पार्ट हो गया, और ये आपका राइट वेंट्रिकल पार्ट हो गया। इस लेफ्ट वेंट्रिकल जो अपना लेफ्ट राइट ऑरिकल होता है, इस राइट ऑरिकल में ये जो वेन्स होती है, ये जो अपन कहते हैं पल्मोनर, ये जो अपना सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा होता है, जो मेजर वेन्स होती है, वो बॉडी से जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो किस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो किस में ट्रांसफर करती है, इस ऑरिकल में। कौन से, राइट ऑरिकल में। और लेफ्ट ऑरिकल में अपन कहते हैं ये जो पल्मोनरी वेन्स होती है भाई, ये 2 पल्मोनरी वेन्स इस साइड से और 2 पल्मोनरी से, यानी 4 पल्मोनरी वेन्स इसमें ओपन होती है, और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सर्कुलेट करती है सॉरी। फिर इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो ट्रांसफर होता है किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और नॉर्मली अपन कहते हैं राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो किस में ट्रांसफर होता है, राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफर होता है। राइट ऑरिकल से किस में, राइट वेंट्रिकल में आ गया। फिर यहाँ से राइट वेंट्रिकल से नॉर्मली अपन कहते हैं जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है, उस पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू क्या चले जाता है, ये नॉर्मली लंग्स पे चला जाता है। और इधर लेफ्ट वेंट्रिकल से नॉर्मली जो मेजर आर्टरीज होती है अपनी, उस मेजर आर्टरीज में नॉर्मली वेरियस टाइप के आर्टरीज से किस में सर्कुलेट हो जाता है, वेरियस टाइप के अपने बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो चाहे आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का ये डायग्राम बना सकते हो, चाहे आप ये वाला डायग्राम बना सकते हो। ये नॉर्मली एक्सटर्नल
स्ट्रक्चर का डायग्राम है। देन वी स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब देखो इंटरनल स्ट्रक्चर का हार्ट देखें तो हार्ट की अपन जैसे एलएस करते हैं, कट करते हैं, तो हार्ट के स्ट्रक्चर में अपने को इस टाइप की स्ट्रक्चर है वो शो होती है। तो हार्ट नॉर्मली अपने को कितने चैम्बर स्ट्रक्चर अपने को शो होगा, 4 चैम्बर स्ट्रक्चर अपने को शो होगी। ये जो अपना क्या है हार्ट है, ये क्या है आपका हार्ट, इसमें 4 चैम्बर हो गए। कितने चैम्बर हो गए, ये 4 चैम्बर हो गए। कौन कौन से चैम्बर हो गए, तो अपन कहते हैं कि भाई इसमें दो तो क्या हो गए ऑरिकल हो गए, ये ऑरिकल है और एक ये ऑरिकल है, ये दो तो ऑरिकल हो गए। दो इसमें क्या हो गया वेंट्रिकल हो गए, एक वेंट्रिकल ये हो गया और एक वेंट्रिकल आपका ये हो गया, ये वेंट्रिकल हो गए। अब नॉर्मल अगर इसके स्ट्रक्चर देखें तो अपन कह रहे हैं इसमें क्या होते हैं नॉर्मली जो सेप्टा प्रेजेंट है, किस किस के बीच सेप्टा है, तो देखो एक सेप्टा तो प्रेजेंट है नॉर्मली अपने ये वेंट्रिकल के भी ओरिकल के बीच है। इस ओरिकल के बीच जो सेप्टा प्रेजेंट है इसको अपन क्या बोलते हैं इंट्रा ओरिकल सेप्टा। और ये जो वेंट्रिकल के बीच ये सेप्टा प्रेजेंट है तो इसको क्या बोले हैं इंट्रा वेंट्रिकल सेप्टा बोल दिया। अब नॉर्मल अपन कहते हैं ये ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों के बीच ये सेप्टा है, तो नॉर्मली इसको अपन कौन सा सेप्टा बोलेंगे इंट्रा ऑरिकल वेंट्रिकल सेप्टा। अब देखिए इसमें नॉर्मल अपन कहते हैं कि इसमें 4 चैम्बर हो गए लेफ्ट और राइट, 4 चैम्बर हो गए। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं कौन से की अपने राइट पार्ट की। तो राइट पार्ट होता है उसमें नॉर्मली ओनली कैसा था डीऑक्सीजनेटेड पार्ट होता है, ये जो अपन पर्पल कलर से शो किया है वो नॉर्मली कौन सा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का होता है। और जो लेफ्ट पार्ट होता है उसमें कैसा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का होता है। अब इस लेफ्ट पार्ट में नॉर्मली अपन कहते हैं कि इसमें कौन कौन सी, ये जो अपना इंफीरियर वेना कवा है और ये आपका सुपीरियर वेना कवा है, दोनों किस में ओपन होते हैं, यहाँ पर ओपन होते हैं कौन से अपने ये जो राइट ऑरिकल में ओपन होते हैं। जहाँ ये ओपन होते हैं वहां पर नॉर्मली क्या है मस्कुलर वॉल प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं ये जो ऑरिकल होता है यानी ऑरिकल आगे इसमें ओपन होता है किसमें वेंट्रिकल में। तो यहाँ पर वेंट्रिकल में क्या होता है ट्राइकैप्सिड वॉल प्रेजेंट होते हैं, यानी मीन्स यहाँ पर इस टाइप के वॉल प्रेजेंट होते हैं, 3 वॉल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ट्राइकैप्सिड वॉल प्रेजेंट होते हैं। जो नॉर्मली क्या करता है जो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ऑरिकल में ब्लड को जाने से रोकता है। ऐसे ही नॉर्मली यहाँ पर क्या होता है डाइकैप्सिड वॉल प्रेजेंट होता है, यहाँ कौन सा होता है डाइकैप्सिड वॉल प्रेजेंट होता है। डाइकैप्सिड वॉल को अपन क्या बोल रहे हैं भाई मिट्रियल वॉल भी बोल सकते हैं, कौन सा मिट्रियल वॉल भी बोल सकते हैं। तो नॉर्मली अपन बात करते हैं भाई यहाँ पर वॉल प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर इन सेप्टा में जो दोनों को ये जो अपना ऑरिकल और वेंट्रिकल होता है उनको सेपरेट करता है। अब ऑरिकल जो अपना ये जो राइट वेंट्रिकल होता है उस राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है वो ट्रांसफर होता है किसमें इस लेफ्ट और राइट पल्मोनरी वेंस में आर्टरीज में। ये क्या हो गया अपना पल्मोनरी आर्टरीज हो गई। इस पल्मोनरी आर्टरीज डायरेक्ट कहाँ ब्लड को सप्लाई कर देगी, नॉर्मल सप्लाई कर देती है कहाँ पर अपने इसे लंग्स में। और अपना जो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उस लेफ्ट वेंट्रिकल से नॉर्मली ब्लड होता है वो आउट होता है और किस में चला जाता है इसमें अरोटा में चला जाता है। और अरोटा से वेरियस टाइप के आर्टरीज या आर्ट्रियोल्स के थ्रू बॉडी में सप्लाई होता है। क्लियर नो। और साथ में अपन बात करते हैं ये जो अपना लेफ्ट जो अपना ऑरिकल होता है उस लेफ्ट ऑरिकल में ये जो पल्मोनरी वेंस होती है, 2 पल्मोनरी वेंस इधर है 2 पल्मोनरी वेंस इधर है, ये दोनों ट्रांसफर करती है ब्लड को किस में अपने इस पल्मोनरी अरोटा में। पल्मोनरी वेंस के थ्रू नॉर्मली एंटर होता है किसमें लेफ्ट ऑरिकल में। तो इसके अपन इंटरनल स्ट्रक्चर देखें किसकी हार्ट की, तो इंटरनल स्ट्रक्चर देखने पर अपने को ये 4 चैम्बर स्ट्रक्चर दिखेगी जिसमें ये अपर के दो क्या है इसमें अपर दो इसमें पार्ट होते हैं कौन से अपने अपर दो इसमें पार्ट होते हैं ये ऑरिकल पार्ट हो गए और ये अपने क्या हो गए वेंट्रिकल पार्ट हो गए। ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच डाइकैप्सिड और ट्राइकैप्सिड वॉल प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ भी ऑरिकल में जो अपना लेफ्ट ऑरिकल होता है उसमें पल्मोनरी वेंस 4 पल्मोनरी वेंस ओपन होती है और जो राइट ऑरिकल होता है उसमें अपने सुपीरियर और इंफीरियर वेना कवा है वो ओपन होता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेंट्रिकल। वेंट्रिकल जो होता है वो उनके बीच में जो ये सेप्टा होता है उसको इंट्रावेंट्रिकल सेप्टा कहते हैं। इस इंट्रावेंट्रिकल सेप्टा के रीजन से अपन कहते हैं लेफ्ट ऑरिकल होता है राइट ऑरिकल के कंपेयर में थोड़ा सा
बड़ा होता है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि लेफ्ट ऑरिकल जो होता है उससे ब्लड होता है वो नॉर्मली ट्रांसफर होता है किसमें, अरोटा में, मेजर अरोटा में, जो वेरियस आर्टरीज के थ्रू बॉडी में ऑक्सीजन पर सप्लाई करता है। और अपना जो ये जो राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल होता है, उस राइट वेंट्रिकल से ब्लड होता है वो नॉर्मली पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू किस में मूवमेंट करता है, अपने लंग्स में मूवमेंट कर जाता है। क्लियर। तो ये हो गई अपने हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर अपन थ्योरेटिकल पोर्शन में देखिए तो देखिए कैसे। ह्यूमन हार्ट हैव 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर विथ 2 अपर ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल। हार्ट बियर 3 grooves और sulci. The coronary sinus are anteroventricular groove between the atrial and ventricle region. नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंट्राऑरिकल ग्रूव डिराइव्ड द इंटरऑरिकल ग्रूव डिवाइड द ऑरिकल रीजन इनटू 2 पार्ट्स, राइट एंड लेफ्ट, एंड वेंट्रिकल डिवाइड इनटू लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल। क्लियर। तो नॉर्मल अपन कह रहे हैं इसमें जो सेप्टा या ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं जो नॉर्मली ऑरिकल को डिवाइड करते हैं और वेंट्रिकल को डिवाइड करते हैं। वेंट्रिकल रीजन ऑफ द हार्ट हैज 2 इनर वेंट्रिकल ग्रूव, they divide into ventricle वो 2 पार्ट, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर। तो अपन इसमें नॉर्मली अपन कह रहे हैं भाई ये ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, ये जो नॉर्मली ऊपर वाला है वो नॉर्मली ऑरिकल को डिवाइड कर दिया और नॉर्मली ये किसको डिवाइड कर दिया, वेंट्रिकल को डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बोथ ऑरिकल arteries separated by intra auricle septum and both ventricle are separated by intra ventricular septum। ये दोनों क्या है, सेपरेट किसकी रीजन से, सेप्टा के रीजन से। नेक्स्ट अपन बात करें नेक्स्ट ट्राइकैप्सिड वॉल प्रेजेंट इन बिटवीन द राइट ऑरिकल। ट्राइकैप्सिड वॉल नॉर्मली अपन कहते थे ये जो ऑरिकल हो गए लेफ्ट और राइट, और ये आपके क्या हो गए, वेंट्रिकल हो गए। तो ये जो अपना राइट पार्ट है ये आपका क्या, लेफ्ट पार्ट। तो राइट पार्ट में तो क्या है, ट्राइकैप्सिड वॉल प्रेजेंट होते हैं और लेफ्ट पार्ट में क्या होता है, बाइकैप्सिड वॉल प्रेजेंट होते हैं। राइट वेंट्रिकल एंड बाइकैप्सिड और मिट्रियल वॉल इज प्रेजेंट, इनको अपन क्या बोल रहे हैं, मिट्रियल वॉल भी बोल रहे हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करें द लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू फॉर पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू इसमें क्या है, नॉर्मली 4 पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड होता है वो ट्रांसफर होता है। फिर सेकंड अपन बात करें राइट ऑरिकल, तो राइट ऑरिकल रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट थ्रू सुपीरियर इंफीरियर वेना cava. 2 large or arteries arise anterior from the ventricle of our pulmonary aorta and systematical aorta। पल्मोनरी अरोटा के थ्रू नॉर्मली अपन कहते हैं ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ट्रांसफर हो जाता है किस में, अपने लंग्स में, और सिस्टमेटिक अरोटा से नॉर्मली प्योर ब्लड होता है वो कंप्लीट बॉडी में सर्कुलेट होता है। ईच अरोटा इट्स बेस each aorta at its base 3 pocket like semilunar wall is present which is which is prevent backflow of blood from aorta to on ventricles। मीन्स वेंट्रिकल में वापस बैकफ्लो को प्रिवेंट करने के लिए नॉर्मली वहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं, अरोटा प्रेजेंट होते हैं। तो देखो इसको कैसे समझ सकते हैं, हार्ट की स्ट्रक्चर को अपन यहाँ पर एक बार ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखो जैसे नॉर्मली अपना ये क्या है, हार्ट, ये क्या आपका हार्ट होता है, ये हार्ट है। हार्ट होता है वो कितने चैम्बर्ड है, 4 चैम्बर्ड है। यहाँ पर ग्रूव होते हैं ऑरिकल की, यहाँ ग्रूव होती है वेंट्रिकल की। ये ऑरिकल वेंट्रिकल ग्रूव होता है वो इंट्रा वेंट्रिकल ऑरिकल सेप्टा से क्या होते हैं, क्लियर रहते हैं। अब ये 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर हो गई, ये अपनी कितनी है, 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर होती है। ये जो पार्ट होता है वो डीऑक्सीजनेटेड पार्ट होता है। कौन सा पार्ट है, राइट पार्ट होता है। और ये कौन सा आपका, लेफ्ट पार्ट होता है, जिसमें कौन सा पार्ट होता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अपने पर्पल कलर से शो किया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और ये जो रेड कलर से शो किया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब ये जो अपना राइट, ये अपना क्या है, ऑरिकल है, राइट ऑरिकल हो गया, ए से अपन शो कर रहे थे ऑरिकल को, और वी से वेंट्रिकल को शो कर लेते हैं, ये आपका वेंट्रिकल है। ये राइट ऑरिकल हो गया, और ये आपका राइट वेंट्रिकल हो गया, ये आपका लेफ्ट ऑरिकल हो गया, ये आपका
लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। क्लियर। तो अब अपन बात करते हैं इसमें, पहले अपने राइट ऑरिकल के बीच में जो सेप्टा प्रेजेंट होता है, कौन सा, ये वाला जो सेप्टा होता है, बीच में ये वाला जो सेप्टा है वो इंट्रा ऑरिकल सेप्टा हो गया, और ये वाला जो सेप्टा होगा वो इंट्रा वेंट्रिकल सेप्टा हो गया। क्लियर। फिर अपन बोलते हैं कि भाई इसमें जो लेफ्ट जो ऑरिकल होता है, उस लेफ्ट ऑरिकल में पल्मोनरी वेन्स जो होती है, सॉरी पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है, पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से, लंग से लेके आती है। भाई 2 इस साइड में है और 2 आपके ये इस साइड से है, वो बैक साइड से मूवमेंट करके किस में आ रही है, नॉर्मली अपने इस हार्ट इस वाले पोर्शन में आ रही है। भाई यहाँ से ये डायरेक्ट इसमें आ रही है। ठीक है भाई। 4 पल्मोनरी वेन्स किस में ओपन होती है, लेफ्ट ऑरिकल में ओपन होती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। अब नेक्स्ट अपन बात करें जो लेफ्ट पार्ट होता है, इस लेफ्ट पार्ट में ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में यहाँ डाइकैप्सिड वॉल प्रेजेंट होते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, मिट्रियल वॉल भी बोलते हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं, मिट्रियल वॉल। एमवी से इसको शो कर लेते हैं, मिट्रियल वॉल है, ये मिट्रियल वॉल होते हैं। जबकि जो अपना राइट वेंट्रिकल और ये जो राइट ऑरिकल होता है, यहाँ ट्राइकैप्सिड वॉल होते हैं, जो नॉर्मली क्या करते हैं, बैक फ्लो को रोकते हैं। किस में, जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रेक्शन होता है तो ऑरिकल में ब्लड न चला जाए, इसलिए इसको प्रिवेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं भाई, यहाँ पर ऑरिकल में जो होता है वो ब्लड होता है वो कहाँ से आता है, तो अपन कहते हैं सुपीरियर वेना कवा से और इंफीरियर वेना कवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आता है, और यहाँ से ब्लड होता है वो ट्रांसफर होता है किसमें, इससे वेंट। अब यहाँ से वेंट्रिकल से क्या होते हैं भाई, ये जो पल्मोनरी वेन आर्टरीज होती है वो ओपन होती है, और ये नॉर्मली पल्मोनरी आर्टरीज होती है वो नॉर्मली डायरेक्ट है वो लंग्स में ब्लड को सर्कुलेट कर देती है। ऐसे ही नॉर्मली यहाँ से वेंट्रिकल वाले पार्ट से, इस वाले पार्ट से अपन यहाँ इसको स्ट्रेस शो कर देते हैं, इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो कंप्लीट बॉडी में क्या होती है, सर्कुलेट होती है। तो यहाँ पर क्या है, सेमिल्यूनर वाल प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर सेमिल्यूनर वाल प्रेजेंट होते हैं, किसके लिए, बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये है अपने कौन से, हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर। क्लियर। नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ए हार्ट, मैकेनिज्म ऑफ ए हार्ट, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।